नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। आज तारीख है 1 दिसंबर 2021। तो 1 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हम उन सब के बारे में बात करते हैं। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन मेघालय राज्य में किया गया है। जैसा आपको पता है, मेघालय भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और आपको ये मैप में आसानी से दिख गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। 3 दिवसीय शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने किया। यह 25 नवंबर से 27 नवंबर तक मनाया गया। मेघालय के कुछ अन्य लोकप्रिय त्यौहार हैं, इनके बारे में भी हमको ज़रूर पता रहना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव यहाँ का एक लोकप्रिय त्यौहार है। उसी प्रकार वांगला महोत्सव, अहैया, बेदीन खलम महोत्सव और शाद सुकरा, ये कुछ महोत्सव हैं। इनके नाम आपको याद रहने चाहिए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय का गठन असम राज्य के 2 बड़े जिलों जो संयुक्त खासी हिल्स एवं जयंतिया हिल्स को असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को किया गया। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले 1970 में अर्ध स्वायत्त का दर्जा दिया गया था और यहाँ की आधिकारिक भाषाएं गारो एवं खासी हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस प्रदेश में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है मध्य प्रदेश में। मैप में आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश। अब चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और मध्य प्रदेश में एक और अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऊर्जा साक्षरता अभियान। तो ऊर्जा साक्षरता अभियान को बड़े पैमाने पर चलाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा, जिसको 25 नवंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसा आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, स्वदेश परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वदेश परियोजना मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वदेश परियोजना का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। चलिए अब जान लेते हैं स्वदेश परियोजना और मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटा से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में। यह दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स है। अद्वितीय मस्तिष्क पहल को डीबीटी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी डीबीटी एनबीआरसीबी जिसको बोल देते हैं, ये गुड़गांव हरियाणा द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेश एक मंच के तहत विभिन्न न्यूरोलॉजिकल रोगों के लिए बिग डेटा आर्किटेक्चर और एनालिटिक्स को लेकर आता है। यह शोधकर्ताओं को अल्जाइमर रोग और कई न्यूरोलॉजिकल विकारों को समझने और प्रबंधित करने के लिए मल्टी मॉडल मस्तिष्क अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। डीबीटी एनबीआरसी भारत का एकमात्र संस्थान है जो तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा को समर्पित है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है, उनका नाम है पेत्र फ्याला, जिनको आप चित्र में देख सकते हैं। अभी हाल ही में पेत्र फ्याला को राष्ट्रपति मिलोस जेमन ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। चेक गणराज्य की राजधानी का नाम प्राग है एवं यहाँ की मुद्रा चेक कोरुना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी हाल ही में किस कंपनी ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? हाल ही में वह प्राइवेट कंपनी जिसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समझौता किया है, उसका नाम है मेक माई ट्रिप। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। मेक माई ट्रिप ने उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस के रूप में पहचाना गया है एवं क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान 4.1 के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 78 नए मार्गों को मंजूरी दी है। उड़ान योजना के तहत अब तक 766 मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं। ट्विटर का नया सीईओ किसे चुना गया है? ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल को चुना गया है। सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्से के पद छोड़ने के बाद भारतीय मूल के आईटी प्रोफेशनल पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। पराग ने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से किया है। उन्होंने अपना मास्टर्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एवं 2012 में यहीं से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी भी की है। और ट्विटर का गठन जैसा आप जानते हैं 21 मार्च 2006 को हुआ और ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स शॉर्ट में सीबीआईसी बोल देते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक जौहरी हैं जिनको कि सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। विवेक जौहरी एम अजीत कुमार का स्थान लेंगे। इनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी भारत में जीएसटी, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स को प्रशासित करने वाली एक नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना 1855 में आयात शुल्क एवं भूमि राजस्व एकत्र करने के लिए की गई थी। सीबीआईसी का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। सीबीआईसी का गठन 26 जनवरी 1944 को हुआ था। दोस्तों एक बात कहना चाह रहा था मैं आपसे कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स आता है तो प्लीज़ आज से आप करंट अफेयर्स की टेंशन लेना छोड़ दीजिएगा। उसके लिए मैं बैठा हूँ। आपको ये गारंटी देता हूँ कि कम से कम करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आपको बस एक काम करना है, सुबह 7 बजे के बाद केवल 10 से 15 मिनट हमारे चैनल पर देने हैं। एक वीडियो बस आएगी डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जैसे ये है, और आप उसको देखते रहिएगा लगातार। उसमें आप बीच में गैप मत कीजिएगा। हाँ, कोई छूट जाए तो अगले दिन आप देख सकते हैं, किसी भी दिन देख सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ आपके लिए, वो आप बताइएगा अगर आपको ज़रूरत लगती है तो, कि इन सभी वीडियोस का एक साथ कंपाइलेशन पीडीएफ के रूप में आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो वो भी मैं आपके लिए कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में किसे कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में रजनीश कुमार की हीरो मोटोकॉर्प ने नियुक्ति की है। और जैसा आप जानते होंगे कि रजनीश कुमार ने अक्टूबर 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, जो इंडियन है पूरी तरह से।
इसने अभी अभी पूरी तरह से स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जानते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, जिसका नाम है धवन-1, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और रॉकेट इंजन धवन-1 का नाम जो पड़ा है वो भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर पड़ा है। इसे सुपर एलॉय के साथ 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह इंजन तरलीकृत प्राकृतिक गैस और तरल ऑक्सीजन के द्वारा संचालित होता है। स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना 12 जून 2018 को हुई। मुख्यालय इसका हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में है और सह संस्थापक हैं इसके, और जो CEO भी हैं उनका नाम है पवन कुमार चांदना। सह संस्थापक एवं CEO जो हैं वो नागा भारत डाका हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 की घोषणा कहाँ की गई? तो छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार की घोषणा गोवा में की गई है। जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कारों के छठे संस्करण की घोषणा गोवा में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक पहली बार IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसके साथ ही ब्रिक्स फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। इसकी जूरी के 5 सदस्यों ने 20 फिल्मों की जांच के बाद 5 श्रेणियों के तहत पुरस्कारों का चयन किया। निर्देशक एमी ज़ैफ़्ता की दक्षिण अफ्रीकी फिल्म बरकत और निर्देशक हसब बोरिसोवा की रूसी फिल्म द सन अबव मी नेवर सेट्स को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। ब्राज़ीलियाई फिल्म निर्माता लूसिया मूरत को उनकी डॉक्यूमेंट्री एना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। भारतीय अभिनेता धनुष ने असुरन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार जीता। ब्राज़ीलियाई अभिनेत्री लारा बोल्डोरिनिन को ऑन व्हील्स में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड निर्देशक यान हान को उनकी फिल्म अ लिटिल रेड फ्लावर फ्रॉम चाइना के लिए प्रदान किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो NDTV के श्रीनिवासन जैन और मरियम अलावी एवं द वीक के लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्रा को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। द इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को पत्रकारिता 2020 में उत्कृष्टता के लिए IPI इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। जानते हैं IPI क्या है? इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट वियना स्थित एक वैश्विक संगठन है जो प्रेस की स्वतंत्रता के प्रचार एवं संरक्षण एवं पत्रकारिता प्रथाओं में सुधार के लिए समर्पित है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल हाई होता है और ये जो मेहनत हम करते हैं उसको और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई करने की हमें थोड़ा सा अंदर से ही मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।